ईस्टर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं और इसकी ओपनिंग हो चुकी है। उसकी अनाउंसमेंट 21/6/2023 को हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। अभी हम उसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं एक बार कि उसके डेट कब से स्टार्ट हो रही है। यानी कि उसका आवेदन करने की तारीख 27/6/2023 है और उसकी क्लोजिंग डेट यानी कि अंतिम तारीख 26/7/2023 है। उसके लिए जो वेबसाइट दी गई है वो है www.rrc-wr.com। ये जो वेबसाइट है आपको उसके ऊपर जाना है और उसके ऊपर अपना आवेदन भर। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो दिया गया है उसमें जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है, द एप्लीकेशन शुड बी हैव द कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज, यानी कि उसका 15 साल कंप्लीट होना चाहिए और वो 24 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। कौन सी तारीख को? यानी 26/7/2023 को। जो 26/7/2023 है उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है खास करके। यहाँ पर SC ST और OBC के लिए आवेदन करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन। तो SC और ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स का है ना, एप्लीकेबल है। एंड अदर यानी कि OBC के लिए 3 इयर्स, यानी कि अपर एज लिमिट 5 इयर्स है इन केस ऑफ SC ST एंड 3 इयर्स इन केस ऑफ OBC। PAWD यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप और अपर एज लिमिट है 10 इयर्स, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स आर्मी के लिए भी यहाँ पे 10 इयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी आप आ जाते हैं नीचे, देखते हैं उसमें क्या क्या है। हाँ, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के दिए यहाँ पे दिख रही है, एप्लीकेशन शुड बी बॉन्ड बिटवीन। हाँ, यहाँ पे एक जरूरी बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में जो व्यक्ति है उनका जो बॉन्ड है वो बिटवीन जो डेट दी गई है यानी कि 26/7/1999 से 26/7/2008, यानी कि इसके बीच उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जबकि ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है वो 26/7/1994 से लेकर 26/7/2008, यानी कि जो रिलैक्सेशन एज है वो अपर कर दी गई है इसके अंदर। यानी कि 99 जो जनरल के लिए थे अपर कैटेगरी के, और SC और ST के लिए है वो 1994, यानी कि 5 साल इसमें ऐड कर दिए गए। अब OBC के लिए देखा गया है 1996, यानी कि 26/7/1996 और 26/7/2008। अब PWD और अनरिजर्व कैटेगरी के जो उसमें है 10 दिया गया है, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। वो 26/7/1989 से बॉर्न हुए और 26/7/2008 के बीच उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी कि जन्मदिन उनका इसके बीच में होना चाहिए। इसी तरह से ये बाकी लोगों का भी नीचे दिया गया हुआ है, जिसमें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन, 10 इयर्स रिलैक्सेशन और एक्स आर्मी, SC ST और OBC, ये सभी का यहाँ पे दिखाया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद द मिनिमम 50% मार्क्स ऑर्गेनाइज आउट बोर्ड, यानी कि आपके 10+2 के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि ITI सर्टिफिकेट आपका हो जो है वो NCVT SCVT इज कम्प्लीटेड इन द रिलेटिव ट्रेड। और कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है ये खास देखना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम फिटर, बराबर है। तो फिटर, वेल्डर, फिटर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली कर आई है 10 है, वेल्डर के लिए 11, टर्नर 12, मैकेनिक मशीनिस्ट के लिए 13 14 और कारपेंटर जनरल, यानी टोटल यहाँ पे देख रहे हैं कि फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 10 नंबर पे है। इलेक्ट्रिशियन 11 नंबर पर है। 11 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन 12 नंबर पर है। मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन और पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सिविल, स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। रिजल्ट आर वेटेड ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर आपका रिजल्ट वेटेड है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नीचे दी गई है पेमेंट की, दी है आपको क्या करना है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ₹100 दिया गया है जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। नो फीस फॉर रिक्वायर्ड फॉर पेड टू SC ST PWD और वुमेंस PWD, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप। SC और ST के लिए यहाँ पर आवेदन के लिए कोई भी चार्ज यानी कि फीस नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या है, मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्या क्या है। अगर इस जिस ट्रेड में कुछ एबिलिटी यानी कि कुछ नहीं आपको डिसेबिलिटी है तो उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे पूरी दी हुई है। इस तरह से आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसमें आप आगे की जानकारी भी ले सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन सारा का सारा जो रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन आपको प्रोसेस करनी है और ऑनलाइन ही आपको, जिसमें आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड भी एप्लीकेबल होगा और ID भी एनरोल किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट के लिए आपको एसएससी के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे देख रही है कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एसएससी स्टैंडर्ड 10th का उस इक्विवेलेंट मार्कशीट जो दिया है वो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो, या स्कूल लिविंग जो आपका रहेगा वो भी चलेगा। एनसीवीटी, एससीवीटी जिसका भी आपने एग्जाम दिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अपना कास्ट का सर्टिफिकेट जरूरी हो जाए। डिसेबिलिटी के लिए आपका एनेक्सर ई और एफ एज पर एप्लीकेबल जो इसके अंदर दिया गया हो वो आपको भरना रहेगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं, यहाँ रिजेक्शन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आपका एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर के होगा तो भी रिजेक्ट कर दिया है, एप्लीकेशन विदाउट स्कैन फोटोग्राफ रहेगा तो भी उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप देख सके किसी भी कारण, इतने सारे कारण दिए गए 12 और 10, 11, 12, 13 जो कारण दिए गए हैं, इन सभी कारणों के कारण आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो सकती है। इसके लिए आपको एक एग्रीमेंट ट्रेनिंग भी दिया गया है, वो भी आपको खास तरीके से पढ़ लेना है। टेस्ट ग्रांट सर्टिफिकेट दिया गया है, इन्फॉर्मेशन पूरा दिया गया है यहाँ पर। तो इस सभी को पढ़कर आप अपने हिसाब से आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो दिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे दिखाया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी टोटल यहाँ जो निकले हैं आवेदन वो 200 के लिए है, जिसके अंदर अनरिजर्व भी दिखाया गया है, और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पे है, किस डिवीजन पर है, किस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, फिटर में, बिल्डर में, टोटल जो वैकेंसी निकली है वो यहाँ पे दी गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस सबसे बड़ी वैकेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पे। टोटल वैकेंसी दिख रही है 745 यानी कि 745, जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो जिसके पास अगर आपका सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप तुरंत जाइए, और 26 तारीख को जब आवेदन निकल रहा है तभी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 तारीख को याद रखें, 26 से आपको आवेदन ना, यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार, ये देख लीजिए। हाँ, कौन सी तारीख है, 27/6/2023 से आप सुबह 11 बजे से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इसके लिए आपके जो जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए, और ऐसे ही हम इसकी पूरी जानकारी आगे भी आपको देंगे। धन्यवाद।